मजदूर आना नहीं चाहते। जो रिजेक्ट मजदूर है, जो कहीं किसी को काम नहीं हुआ ही आके काम पर लग जाते हैं। हाजिरी तो बन रहा है, चलो मिलेगा मिलेगा, जो काम होता है सो होता है। जैसे टाइट हुआ अनटाइट हुआ, इतना टाइट में जगह इतना ही काम होगा, इसमें इतना जगह इतना ही काम होगा, ये क्या तरीका है? ये तो सरकार का बिल्कुल हमारे समझ से नीति बिल्कुल उल्टा नीति है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसका तो व्यवस्था समाज में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अभी वह भी ब्लॉक में ही खींच के ले गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो जब ब्लॉक में ही वो सब काम होगा तो यहाँ सरकार भवन करोड़ों रुपया खर्चा करके क्या सरकार बनाए, बताइए। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मुस्तफापुर पंचायत की मुखिया सीता देवी हैं। लगातार 2 टर्म से इन्होंने अपने पंचायत की बागडोर संभाली हुई है और मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ हैं महेंद्र महतो जी, सह सामाजिक कार्यकर्ता। हम जानते हैं मुखिया जी से वजह क्या मानते हैं इस डेवलपमेंट का सबका जिम्मेवार सरकार ही है। आप क्या मानते हैं, स्पीड जो है वो स्लो है? बिल्कुल स्लो है। कैसे, मतलब? स्लो का कारण है जो कि सरकार खुद भी जानती है जो कि पेमेंट मजदूर को 2 दिन पर चाहिए, 3 दिन पर चाहिए, डेली चाहिए, लेकिन वह पेमेंट उस पर जाएगा जो कि उसे खाता पड़ जाएगा। उसी कारण से महीना 2 महीना लग जाता है, इसी कारण से विलम्ब होता है। लेबर सही काम नहीं कर पाती, मतलब मजदूरी मिलने में 2-3 महीने का समय लग जाता है। 2-3 महीने का समय लग जाता है। अच्छा। कम से कम 1 महीना का तो लग ही जाता है। अच्छा, तो इस परिस्थिति में कितना इफेक्ट कितना पड़ता है काम पे तो बहुत काफी। मजदूर आना नहीं चाहते। मजदूर आना नहीं चाहते। जो रिजेक्ट मजदूर है, जो कहीं किसी को काम नहीं हुआ ही आके काम पर लग जाते हैं। हाजिरी तो बन रहा है, चलो मिलेगा मिलेगा, जो काम होता है सो होता है। अच्छा, वैसा ही छटा हुआ मजदूर से मिलते हैं। और क्या कारण है? दूसरा कारण क्या मानते हैं? तो पहला कारण तो वही मजदूर का पेमेंट में विलम्ब होती है, जिसके महीना दिन भी। मजदूर जो है वो डेली कमा के खाने वाला आदमी 1 महीना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए वह सही काम नहीं हो पा रहा। अन्य क्या कारण मानते हैं? मजदूर है, मजदूर के अलावा? मजदूर के अलावा जैसे टाइट हुआ अनटाइट हुआ, इतना टाइट में जगह इतना ही काम होगा, इसमें इतना जगह इतना ही काम होगा, ये क्या तरीका है? ये तो सरकार का बिल्कुल हमारे समझ से नीति बिल्कुल उल्टा नीति है। तो ये तो हमको टाइट में करना है, अनटाइट क्या मतलब हुआ? मनरेगा में आप अन्य क्या कारण मानते हैं? अन्य कारण जैसे हो गया कि मनरेगा का पेमेंट जो पक्का वर्क का है वो ज़्यादा 6 महीना के अंदर में मिल जाना चाहिए, तो कोई भी वेंडर दे सकता है। कोई भी मजदूर 6 महीना भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 2-2, 3-3 साल हो जाता है पेमेंट का, कैसे काम हो पाएगा? तो ये जो समस्याएं हैं, इस पर आपका संगठन जो संघ है आवाज़ उठाता है? संघ आवाज़ उठाता है, लेकिन चलने लोग नहीं देते हैं। जैसे कोई संघ आगे बढ़ना नहीं चाहता है, हम ही पर पड़ेगा, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो इस परिस्थिति में मुखिया जी काम कैसे कर पाते हैं आप लोग? अरे काम किसी तरह समाज से बचना है तो डर के मारे काम करते हैं। कुछ अपना भी पेमेंट लगा के मजदूर को काम चलवा करके, और बाद में पैसा आता है तो काम किस तरह चलता है। अन्य क्या कारण मानते हैं? अन्य कारण ये है कि पहले से क्या है कि 50% पैसा 6ठम वित्त में या 15वीं में, दोनों में 50% पैसा निकासी हो जाता था। काम फाइल खुला और निकासी हो गया काम करने के लिए 50% पैसा। अब यह हो गया है कि नहीं, काम करो, MB हो करके पूरा ओके हो जाएगा, इसके बाद पेमेंट मिलेगा। तो बहुत मुखिया का अपना जेब में उतना पैसा नहीं है, सक्षम नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। बहुत मुखिया का कैपेसिटी है तो ब्याज पर भी लेता है, ब्याज पर लेगा तो ब्याज वाला को पेमेंट देना पड़ेगा उसको, तो वो तो मार्जिन इसमें निकालेगा तो काम सही क्या हो पाएगा? वो खा होगा, खाता में पैसा रखा हुआ है, कि ब्याज पर लेके काम करेगा तो क्या काम होगा उसमें? मुखिया जी तो क्या ये सरकार क्या नहीं जानती है? तो जिन मुद्दों को लेकर के आप मुखिया बने, उन मुद्दों पे कितना काम हो पाया है? अरे उसी में लेकर के काम क्या मतलब समझिए, तो हमारे दिल जैसा है उस हिसाब से तो 40% भी काम नहीं कर पाए। नहीं हो पाया। मतलब जो राशि खर्च करने की थी पिछले सेशन में, वो भी आपके यहाँ बचा रह गया? हाँ, वो भी 25-30 हज़ार पिछले रीजन का बचा रह गया। अभी भी करीब 50 लाख रुपए बकाया जमा है, लेकिन हम काम नहीं कर पाते, खाता पर जमा हो पैसा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसका तो व्यवस्था समाज में बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन अभी वह भी
ब्लॉक में ही खींच के ले गया है, जो कि बिल्कुल गलत है वो। जब ब्लॉक में ही वो सब काम होगा तो यहाँ सरकार भवन करोड़ों रुपया खर्चा करके क्या सरकार बनाया है, फिर तो ब्लॉक में सब हो जाता अपना। अभी भी वह जाना पड़ता है। मतलब जो काम होना चाहिए पंचायत में वो भी चला गया प्रखंड में, जबकि करोड़ों की पंचायत सरकार है। पंचायत सरकार भवन। अच्छा, लोगों का कहना है कि अधिकारों का भी हनन हुआ है, आपको क्या लगता है? पंचायत के अधिकारों का हनन हुआ है? हाँ, हुआ नहीं है क्या? जैसे पंचायत में कोई भी मुखिया अपना हिसाब से कोई भी योजना बनाते हैं, अब उसमें टाइड अनटाइड फलना चिलना मतलब घुसा दिया है उसमें, तो ये क्या हुआ? मतलब आम सभा के द्वारा क्या लगता है कि पारित होती है योजना? पारित होती है, लेकिन वह सिर्फ रजिस्टर में ही रहती है।